इसलिए हम लोग इमाम आजम के मोहताज हैं। जरा इमाम आजम को समझ ले आप। इमाम आजम आपके नसब में 8 अंबिया है और 16 बादशाह है। फतावा रज़विया में लिखा है, मगर फख्र इस बात पर है कि आपकी कुन्नियत अबुल औलिया है, अबुल औलिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 54 हज किया है, और जब आखिरी हज किया तो रो रहे थे, खूब रो रहे थे। रोते रोते कहां पर? काबा शरीफ के गिर्द। रोते 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 नींद आ गई तो गैब से आवाज आई, अरफ्ता फअहसनतल मारिफा व खदिमता फअहसनतल खिदमा गफरना लक वलिमन काना अला मज़हबिका। तुमने बेहतरीन मारिफत हासिल कर ली, दीन की खिदमत भी बेहतरीन कर ली, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया और उनको भी माफ कर दिया जो तुम्हारे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कितने हज किया है? 54 हज किया इमाम आजम अबू हनीफा। जरा इल्मी झलक देख ले उनकी। मैंने क्या बताया, एक कबीला है जिसका नाम है एथिस्ट, दहरिया। उसका कहना है कि अल्लाह है ही नहीं, दुनिया नेचुरली चल रही है और अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो कौम, वो कबीला बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपसे पूछ दे अल्लाह है तो कहां है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह किस जगह पर है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग, आइंस्टाइन ने बताया कि ये गैलेक्सी 4 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन मींस लैम्प विथ हाइट टाइम। आप अगर चल रहे हैं किसी के आगे लेंथ, किसी के बाजू में चल रहे हैं दैट इज वेव, किसी के ऊपर बस में बैठ के चल रहे हैं दैट इज हाइट, किसी न किसी वक्त में चल रहे हैं दैट इज टाइम। 4 डायमेंशन में पूरी दुनिया है। तो अल्लाह कहाँ है? इसका जवाब हमारे उलमा ने यह दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला डायमेंशन लेस है, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त का खालिक अल्लाह है। जब अल्लाह ने वक्त को पैदा किया तो खुद अल्लाह वक्त में रहने से पाक, वो बेनियाज। ऐसे ही जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया मगर इंसान मोबाइल के अंदर नहीं है, इंसान ने मोबाइल को बनाया, इसके अंदर इंसान नहीं है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह दुनिया से बेनियाज है, टाइम से बेनियाज है, फेस से बेनियाज है, लेंथ लेस है, विथ लेस है, हाइट लेस है, डायमेंशन लेस है। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर। ही इज क्रिएटर, ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, अल्लाह रहेगा। यही मतलब है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अगर समझ में आए तो माना, नहीं समझ में आया तो नहीं माना। जिसने सबसे पहले समझा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, और जिसने सबसे पहले इनकार किया उसे अबू जहल कहा जाता है। और कयामत तक जो लोग समझते रहेंगे वो गुलामे अबू बकर में शुमार होंगे, और जो लोग अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे वो लोग अबू जहल के गुलामों में शुमार होंगे। ये ज़ाब्ता है, ये कायदा कुल्लिया है। अल्लाह है। इमाम आजम के बारे में सोच लें, इनकार करेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अबू जहल की टीम में दाखिल हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के पास रोम का कासिद आया, यही सवाल लेके, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या? 3 सवाल है मेरा। इसको लिखा मनाकिबुल इमामिल आजम में, इमाम मुवफ्फक ने लिखा है इस बात को। 3, पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है, दूसरा सवाल अल्लाह किधर देख रहा है, तीसरा सवाल अल्लाह क्या कर रहा है। जवाब देखे इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम आजम है ना। सवाल का जवाब 10, 9, उससे पहले का 8, उससे पहले 7, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 से पहले का कुछ भी नहीं। दैट्स पॉइंट। अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि पहल का ताल्लुक तो टाइम से है ना, और टाइम था ही नहीं। बाद का ताल्लुक टाइम से, ये ज़र्फ़े ज़मान है। क़ब्लो बादो फ़ौक़ो तहतो क़ुद्दामो, ये क़ब्लो बादो ज़र्फ़े ज़मान है। फ़ौक़ तहत क़ुद्दाम ये ज़र्फ़े मकान है। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बहस को। वक्त ही नहीं था तो पहले और बाद कहाँ से आ गया भाई साहब? ये तो वही हो गई ना कि एक आदमी रेस में अकेले जा रहा था,
कोई कहेगा कि वो हार गया या जीत गया। जब अकेले है तो हारना जीतना कहाँ हुआ, रेस कहाँ हुआ। अल्लाह है हमेशा से और हमेशा रहेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था, कासिद रोम का। अल्लाह किधर देख रहा है, चराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर है, कहा चारों तरफ, कहा अल्लाह की रहमत चारों तरफ है, अल्लाह की रहमत चारों तरफ। कहा चल ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इस वक्त अल्लाह अभी इस वक्त क्या कर रहा है ये बता। इमाम आजम से पूछा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा, कहा साइल तू है, जवाब मैं दे रहा हूं, कुर्सी पर मैं बैठूंगा तू नीचे आएगा। क्योंकि स्टूडेंट नीचे होता है, टीचर ऊपर होता है। उसको नीचे उतारा, खुद ऊपर गए और फरमाया किसी को नीचे कर रहा है, किसी को अल्लाह ऊपर कर रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है। इस हवाले से तामीर अदब में अल्लामा बदरुद्दीन ने एक बात लिखी है, अल्लाह है इस पर। एक खातून से किसी ने पूछा, ए बुढ़िया अल्लाह है? बोले हाँ है ना। दलील? बोले चरखा, मेरा चरखा दलील अल्लाह है। बोले कैसे? बोले मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? कहा अल्लाह एक है कि दो है, कहा एक है, कहा दलील, कहा चरखा। अल्लाह एक है, दलील चरखा। बोले कैसे? बोले अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, और जब दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम पर हजारों साल से चलना इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। इमाम आजम अबू हनीफा, मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने ना, लोगों ने फैला दिया ये अक्ल की बहुत चलाते हैं, कुरान और हदीस की कम अक्ल की ज्यादा चलाते हैं। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो पूरी तकरीर है इमाम आजम पर, उस तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। बस इमाम अबू जाफर से मुलाकात हो गई हज के मौके से। किसी ने कहा यही इमाम आजम है। इमाम अबू जाफर जलाल में आ गए, तुम वही हो ना मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो। इमाम आजम ने कहा ला वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। इमाम अबू जाफर ने कहा ला बल अंत, नहीं तू है वैसा ही आदमी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ला वल्लाही मैं ऐसा नहीं हूँ। आप ऊंची जगह बैठिए, देखे अदब देखे, आप ऊंची जगह बैठिए, मैं नीची जगह बैठता हूँ, क्योंकि आपकी अजमत हमारे लिए वैसे ही है जैसे नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। सज्जद साधे हैं ना, सर आंखों पर, सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, याद रखिएगा, जात की बुनियाद पर, सर आंखों पर, ऊंची जगह बैठाया। कहा हुजूर आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल, इंतकाल होने के बाद मर्द का कितना हिस्सा है और औरत का कितना हिस्सा है? कहा मर्द का 2 हिस्सा, औरत का 1 हिस्सा। कहा कमजोर कौन है दोनों में से? कहा औरत। कहा औरत जब कमजोर है तो अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए ना। गौर कीजिएगा, अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए, मगर शरीयत कह रही है मर्द को डबल। तो बताइए मैं अक्ल की चला रहा हूं या शरीयत की चला रहा हूं? कहा नहीं शरीयत की चला है तुमने। कहा दूसरा सवाल, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा जब नमाज अफजल है तो औरत जब पीरियड में होती है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए या रोजे की कज़ा होनी चाहिए? अफजल क्या है? नमाज, रोजे से अफजल नमाज है, मगर शरीयत में यह है कि नमाज की कज़ा नहीं, रोजे की कज़ा है। कज़ा किसकी होनी चाहिए? अक्ल कह रही है जो अफजल हाई अहम है नमाज, उसकी कज़ा होनी चाहिए। नमाज की अहमियत के बारे में इतना आया कि औरत अगर जचगी पीरियड में हो, तवल्लुद की हालत में हो, बाहर शरीयत में लिखा 2 गड्ढा करे, दोनों गड्ढा में पांव डाले, ताकि उस पीरियड में बच्चा पैदा हो तो बच्चे को तकलीफ ना हो। लेकिन नमाज माफ नहीं, नमाज इस हालत में भी माफ नहीं है। ऐन जंग के पीरियड में अबू जहल की टीम मारने जा रही है, नमाज माफ नहीं है। एक टीम उधर लड़ती रहेगी, दूसरी टीम नमाज पढ़ती रहेगी। ये नमाज शरीफ है। नमाज शरीफ को हल्के में नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ले सकते हैं आप। लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत समझ लिए हैं, इबादत तो है ही। टेक्नोलॉजी के एतबार से भी आप देखें, साइकिल की स्पीड इंसान से ज्यादा, उससे ज्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड, उससे ज्यादा कार की स्पीड, उससे ज्यादा प्लेन की स्पीड, उससे ज्यादा शटल स्पेस की स्पीड।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की तरफ जा रहे थे। एक फरिश्ता दो पर लगा हुआ उड़ते हुए रब की बारगाह में, नबी ने गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनके तीन पर लगे थे, तीन पर वाले ने दो पर वाले को अटैक किया रब की बारगाह में। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके चार पर लगे थे और चार पर वालों ने दो पर वाले को भी अटैक किया, तीन पर वाले को भी अटैक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए है ना, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल। दुनिया में नमाज की 3 ही किस्म है, या तो 2 रकत होगी, या 3 रकत होगी, या 4 रकत होगी। 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की 3 किस्म क्यों? इसीलिए कि फरिश्तों को या तो 2 पर लगे थे, या 3 पर लगे थे, या 4 पर लगे थे। फज्र की नमाज 2 रकात 2 पर के मुकाबिल, मगरिबो वित्र की नमाज 3 रकात 3 पर के मुकाबिल, ज़ोहरो असरो इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के मुकाबिल। और किताबों के अंदर आया है, जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो उसकी रफ्तार अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से अफजल व आला कर देता है। वो लम्हे वाहिद में, आने वाहिद में सजदा तो वैशाली में करता है, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। मेराज नमाज तो पढ़ रहा वैशाली में, मगर मेराज कैसे हो गई? पीर करम शाह अज़हरी लिखते हैं, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता, हराम हो जाती है वो तमाम चीजें जो नमाज के बाहर की है। इसीलिए तकबीर तहरीमा कहा जाता है, हराम करने वाली चीज। अब कोई भी बोलाए जाना जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब के करीब गया, आसमान अव्वल पर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाया, आसमान सानी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7 आसमान को क्रॉस करता है। जब 2 रकात कंप्लीट कर लिया, अत्तहियात में बैठा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्म है, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड दे, अना नहनु, और सेकंड अंत अंतुम अंतुम, अंते अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अलैका प्रेजेंट के लिए आता है, जो हाजिर है उसके लिए आता है। सलामती हो आप पर। सवाल यह है, वैशाली में पढ़ने वाला नबी गुंबद खजरा में है, मगर आप पर सलामती हो, ये हाजिर का सेगा क्यों आता? हाजिर की जमीर क्यों आती? प्रेजेंट प्रोनाउन क्यों आता? इसका जवाब पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा। दोनों रकात कंप्लीट करने के बाद अत्तहियात में एक मुसल्ली जब नमाज खोलता है, नमाज पढ़ता है और आंखें खोलता है, तो कुर्बे मौला में अपने वजूद को पाता है। फिर देखता क्या है? कुर्बे मौला में हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत मूसा नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजरत ज़करिया नहीं है, हजरत इब्राहिम नहीं है। कुर्बे मौला में प्यारे मुस्तफा को रब के सबसे ज्यादा करीब पाता है। नबी को देखता, फिर कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। हासिल ये कि नमाज अफजल या रोजा? नमाज अफजल है। औरतों पर कज़ा नमाज की होनी चाहिए कि रोजे की कज़ा होनी चाहिए? शरीयत कह रही है कि रोजे की कज़ा है, अक्ल कह रही है नमाज की कज़ा होनी चाहिए। बताइए हजरत, मैं अक्ल की चलाता हूँ या शरीयत की? कहा नहीं नहीं, आप मेरे नाना की शरीयत को चलाते हैं। तीसरा सवाल इमाम आजम अबू हनीफा ने किया, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा ज्यादा नापाक है? इमाम आजम अबू हनीफा का सवाल है, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा? उन्होंने जवाब दिया, पेशाब ज्यादा नापाक है, क्योंकि पेशाब से इंसान नहीं बनता, नुतफा से इंसान तैयार होता है। नुतफा से बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं। हर इंसान की तख्लीक नुतफे से हुई है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब वल्लज़ी
खलक़कुम मिन तुराब, और मिन नुतफतिन भी आया कुरान शरीफ के अंदर। तो जब अल्लाह नुतफे से पैदा कर रहा है, इमाम आजम सवाल करते हैं पेशाब ज्यादा नापाक या नुतफा? कहा पेशाब ज्यादा नापाक है। जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब करने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए या नुतफा के खुरूज से गुस्ल फर्ज होना चाहिए? अक्ल कहती है पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए, शरीयत बोलती है नुतफा खारिज होने से गुस्ल फर्ज होता है। बताइए मैं शरीयत की चलाता हूं या अक्ल की चलाता हूं? इमाम अबू जाफर सादिक अपनी कुर्सी से उठते हैं, ऊंची जगह से उठते हैं, इमाम आजम की पेशानी का बोसा लिया और कहा जब तक दुनिया में